जिस झंडे के नीचे हम आप खड़े हैं और आज बैठे हैं, आज इसकी हिफाजत और इसकी रक्षा का सवाल है। इसकी शान बनाए रखना है, ये कायम रहे, हम रहें या न रहें, लेकिन ये झंडा रहना चाहिए और देश रहना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री, एक ऐसा नाम जो लोगों की यादों में धीरे धीरे धुंधला पड़ता जा रहा है। वे बहुत कम समय के लिए देश के प्रधानमंत्री रहे, पर इतने लोकप्रिय हुए कि देखकर आश्चर्य होता है। 2 अक्टूबर सन 1904 को गंगा की पावन भूमि और भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में शास्त्री जी का जन्म हुआ। पिता बचपन में ही चल बसे। मां ने अभावों के बीच इनका लालन पालन किया। अपने विद्यार्थी जीवन से ही शास्त्री जी गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। शास्त्री जी का जो रूप निखरा, उसने सारे देश को मुग्ध कर दिया। शास्त्री जी का कद अचानक बहुत ऊंचा हो गया। भारतीय राष्ट्र की अग्नि परीक्षा के समय लाल बहादुर शास्त्री ने देश का सफल, प्रेरणादायक और बलिदानी नेतृत्व प्रदान किया। वे कर्मठ, त्यागी और देश के लिए सर्वस्व समर्पण की भावना के मूर्तमान नेता थे। उन्होंने देश की अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा और कश्मीर की रक्षा करते समय पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सब कुछ बलिदान करने की प्रेरणा दी थी। नेहरू के निधन के बाद शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने। उस समय देश में अनाज की बेहद कमी थी। शास्त्री जी ने देश की इस समस्या को सुलझाने के लिए व्यावहारिक तरीका अपनाया। पाकिस्तान ने कच्छ के रण में हमला बोल दिया। सीमा पार से आए संकट को हल करने में शास्त्री जी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। हम लोग हलवारा एयरबेस पर उतरे, तब मुझे पता चला कि हम तो लड़ाई के मैदान में। मुझे उस समय इतनी खुशी हुई जब मैंने बरकी पुलिस स्टेशन पर अपना तिरंगा प्यारा झंडा देखा। मैंने बाबूजी से पूछा तो उन्होंने कहा इस समय हम लोग पाकिस्तान में घूम रहे हैं। अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि आज देश में हमारे लिए एकता की जरूरत है, मेल की जरूरत है। जय हिंद। शास्त्री जी की जीवन यात्रा भारत के एक सामान्य नागरिक के देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचने की कहानी है। कद से वे बेशक छोटे थे, पर सचमुच वे बहुत बड़े इंसान थे। Sir and madam, my name is Anis Patel. I study in class 3rd. My school name is Shrine Convent School. Today I am going to tell 10-line speech on Lal Bahadur Shastri. Lal Bahadur Shastri was second Prime Minister of India. He was born on 2nd October 1904 in Uttar Pradesh. His father name was Sarada Prasad. His mother name was Ram Dulari Devi. He completed his graduation from the Kashi Vidyapeeth in 1926. Myself Farika Jadube. I study in class 5th.
My school name is Shrine Convent School. Today I am play a role of freedom fighter Lal Bahadur Shastri. Lal Bahadur Shastri was born of 2nd October 1904 in Varanasi, Uttar Pradesh. He was against the caste system. Lal Bahadur Shastri got the title of Shastri in the year 1926 from the Kashi Vidyapith University. He was a second prime minister. Man of peace. He was follower of Gandhiji ideology. Shastriji was known for his honesty and humanity. He died on 11th Jan 1966. He was awarded the Bharat Ratna in 1966 after his death. My name is Thank Ravi. you. I study in class 3rd. My school name is Shrine Convent School. Today I am going to act on Lal Bahadur Shastri. Lal Bahadur Shastri was the second Prime Minister of India. He was born on 2nd October. Myself, Siva Singh, I study in class 7. I am a student of the Shrine Convent School. Today I am going to talk about Lal Bahadur Shastri's speech. Lal Bahadur Shastri had to become the next Prime Minister of India after Jawaharlal Nehru. He remained a Prime Minister for 18 months. I am presented speech of the Lal Bahadur Shastri. Lal Bahadur Shastri was the second Prime Minister of India. He was born on 2nd October 1904 in Uttar Pradesh. His father's name was Sarda Prasad and mother's name was Ramdulari Devi. I am studying in class 7. My school name is Shrine Convent School. Today I am going to tell some lines about Lal Bahadur Shastri. Lal Bahadur Shastri was born in 2nd October 1904 in Varanasi, Uttar Pradesh. Hello friends, my name is MD Ali Siddiqui. I am to represent a Gandhi Jayanti, a thought of Lal Bahadur Shastri. आज़ादी की रक्षा से myself Arpit Singh of class 7. My school name is Shrine Convent School. I would like to say something about Lal Bahadur Shastri. Lal Bahadur Shastri was born in 2nd October 1904. His father name is Sarda Prasad Srivastava and his mother name is Ramdulari and his wife name is Lalita Srivastava. He did his primary schooling in Varanasi and Mughalsarai. He completed his graduation in Hindi English philosophy in Kashi Vidyapith Varanasi. He was against the caste system and hence dropped Srivastava from his name and रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम
Vande Mataram. My name is Prakhar Singh. I study in class 2nd. My school name is Shrine Convent School. We are celebrating महात्मा गांधी जयंती. महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है. महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गांव में हुआ था. उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था. उनकी माता का नाम पुतली बाई था. उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था. महात्मा गांधी ने कई सारे आंदोलन चलाए थे, जैसे सत्य और अहिंसा आंदोलन. लोग उन्हें प्यार से बापू बुलाते हैं. उन्होंने देश को आज़ाद करवाया था. उत्कृष्ट राजपूत आपके समक्ष इस पावन दिन पर हमारे राष्ट्रपिता के किरदार में आया हूँ. मेरा जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था. गुजरात राज्य में हुआ था. मेरे पिता का नाम करमचंद गांधी था और मेरी माता का नाम पुतली बाई था. मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने की चाह को भी आज़ाद कराने की चाह में 1915 में आया और घोर परिश्रम के बाद सन 1947 में भारत को आज़ाद कर Myself, Tahira Jamal, and I study in class 7th. My school name is Shrine Convent School. Today I am here to deliver a speech on Mohandas Karamchand Gandhi on the occasion of Gandhi Jayanti. On 31st January 1948, Mahatma Gandhi was assassinated by Hindu nationalist Nathuram Godse, who was also a member of Hindu Mahasabha. This day has mourned the people and the whole of the country was full of sorrow. Today on his birthday, let us remember him and celebrate this day with joy and prosperity. His life was important for all of us, and the sacrifices he made are our responsibility also. Let us contribute ourselves to the growth and development of our country. To pay salute to nation's father. Do not waste their shots and struggles by letting India go down. Even our Prime Minister, Mr. Narendra Damodar Das Modi, has started Swachh Bharat Abhiyan to maintain the clean lines of our country on the very important day. A speech is not enough to speak about Mahatma Gandhi's values and deeds, but we as the future of the country can honor him by life with his principles of truth, peace and non-violence and lead our country to an live with love. And I always sing Raghupati Raghav Raja Ram Patit Pavan Sita Raghupati Raghav Raja Ram Patit Pavan Sita Ram Ishwar Allah Tero Naam Sabko Sammat De Bhagwan. Jai Hind. Thank you. Today I am at Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1947 को हुआ था. महात्मा गांधी का स्लोगन है कि जहाँ भविष्य तभी सुनहरा बनेगा जब आज मैं आप लोग को लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बताना चाहूँगा. मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश. Everybody